हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज बात करने वाली हूँ जो है मॉक टेस्ट एनालिसिस के बारे में। जो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवाएंगे। तो जो RW का मॉक टेस्ट था जो है 4 मई का संडे का मॉक टेस्ट आया हुआ है। तो जिन्होंने लगा लिया है तो वो अपना जो है कितना स्कोर आप लोग का बन रहा है तो कमेंट करिएगा। तो 4 मई का जो मॉक टेस्ट था RWA ऐप पर संडे का मॉक टेस्ट, तो उसमें मेरे कितने नंबर बने हैं, मेरा कितना स्कोर बना है और मतलब लेवल कैसा था, क्वेश्चन मतलब कैसे थे, तो वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो सारी चीज़ की एनालिसिस कराने वाले और मेरे कितने स्कोर बने हैं हर सब्जेक्ट में, तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और लेवल कैसा था, हार्ड था या ईजी था। तो सबसे पहले मैं जो कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे तो उसका डिस्कस कर मतलब उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं अपना स्कोर आप लोग को बताऊंगी कि मेरा कितना कितना स्कोर किस में बना है और कितने मेरा जो है गलत हुआ है। और आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा जो सब्जेक्ट वाइज है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी का आपका कितना क्वेश्चन गलत हुआ और कितना सही हुआ है और कितने टोटल स्कोर बने हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मेरा जो स्कोर है वो जो है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन से तो मैथ के जो क्वेश्चन से मेरे गलत हुए हैं, तो मतलब जो आज का टेस्ट था वो ऐसा था थोड़ा मतलब कि मैं जो रीजनिंग लगा रही थी तो रीजनिंग में थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद जो है मैंने हिंदी और जीके जीएस को किया। तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चंस मतलब आ रहे हैं कि मतलब जीके जीएस को चाहे जितना पढ़ो लेकिन मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस समझ में नहीं आए। मतलब उसमें जो है जीके जीएस में बहुत ही मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन मतलब सही हो जाता है, मतलब सही लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस मतलब सही है। ये लगता है कि 10 से 15 क्वेश्चन हम सही कर पाएंगे और इससे ज़्यादा मतलब आगे बढ़ता नहीं, तुक्का मारना पड़ता है। मतलब ऑप्शन जो है तुक्का मारना पड़ता है कि मतलब वैसे मतलब टिक करना, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं तो सारा अटेम्प्ट करना रहता है। तो उसमें लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है मतलब हम अपने हिसाब से लगाए रहते हैं तो वहाँ से भी सही हो जाता है। तो इसमें जो माइनस मार्किंग वाला मतलब माइनस मार्किंग नहीं है तो इस वजह से मतलब काफ़ी सही है। तो जो मेरे मैथ के क्वेश्चंस थे तो उसमें 9 नंबर जो क्वेश्चन था तो वो मेरा गलत हो गया था। मैंने लगाया था लेकिन फिर भी मतलब कहीं मिस्टेक हो गया जो है। और जो मतलब जब रीजनिंग में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया तो उसके बाद जब फिर मैंने जीके जीएस और हिंदी किया तो वहाँ भी जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जीके जीएस में भी कुछ टाइम लग जाता है। तो मेरे मैथ के लिए थोड़ा कम टाइम बचा था तो उसमें जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए हैं। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन था, पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटों में भर सकता है जबकि पाइप बी को इसे भरने में 25 घंटे लगते हैं, ये वाला क्वेश्चन था। तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया जिसमें जो है ऑप्शन ए सही था। तो मेरा आंसर जो है मैच नहीं कर रहा था तो इसी वजह से मैंने फिर वैसे लगा दिया था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। उसके बाद मेरे क्वेश्चन जो 39 नंबर क्वेश्चन थे वो भी गलत हो गए हैं। इसमें दिया गया त्रिभुज ABC माइनस त्रिभुज DEF यदि मतलब ऐसे कुछ करके दिया था तो ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। उसके बाद ग्राफ वाला क्वेश्चन आया हुआ था 28 नंबर का, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया है। और एक 26 नंबर का क्वेश्चन था वो गलत हुआ है। उसके बाद जो है 13 नंबर का क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन मेरा ये भी गलत हो गया है। तो काफ़ी सारे आज जो मॉक टेस्ट हुआ है तो मेरे मैथ में बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत हो गए। इससे पहले मेरे मैथ में इतने ज़्यादा गलत नहीं होते थे लेकिन मैथ में कुछ क्वेश्चन से मतलब जल्दबाजी में मतलब वो आंसर ही नहीं मैच करता, जिससे हम एक दो बार लगाए। इसके बाद टाइम का भी देख रहे हैं भाई, 40 क्वेश्चन होता है मैथ में, तो इस वजह से मैथ मेरा। और एक 10 नंबर का क्वेश्चन था, एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में 4.5 किलोमीटर घंटा की चाल से आ रही है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। तो रेलगाड़ी की चाल इसमें पूछी हुई थी तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया, 10 नंबर था। उसके बाद जो है फिर जीके जो है हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में भी कोई बहुत मतलब क्वेश्चन से गलत हो गए थे। तो हिंदी में जो है मेरे जो क्वेश्चन नंबर 2 थे तो इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो मुझे मतलब ये मैं अभी पढ़ी नहीं थी, मुझे लगा कि अपभ्रंश होगा लेकिन अपभ्रंश गलत हो गया। इसमें वैदिक संस्कृति सही था। उसके बाद जो है क्वेश्चन 2 मेरा गलत हो गया था। इसके बाद जो है
क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो भी गलत हो गया था। इसमें पूछा गया था कि हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब कितने हैं, तो मुझे लगा 10 होंगे। मुझे वैसे लग रहा था कि 10, तो मैंने 10 ही लगा दिया, लेकिन 11 हैं, तो ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। और एक पूछा था जो है वो लोकोक्ति था, 14 नंबर था कि थका ऊट सराय ताकता है, इसे लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो मतलब इसमें मतलब जैसे कोई व्यक्ति काम करते करते थक गया हो, तो वो मतलब विश्राम करना चाहता है, आराम करना चाहता है, तो वैसे मैं लगा रही थी, तो इस वजह से मैंने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया था, लेकिन इसमें ऑप्शन ए है, तो मैंने लगाया था विश्राम जीवन की अनिवार्यता। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे ए लगाने वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ए नहीं सी ही होगा, तो फिर मैंने सी लगा दिया, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। एक क्वेश्चन था 18 नंबर क्वेश्चन, तो वो भी मेरा गलत हो गया है। फिर जो है एक पूछा गया था कि मतलब क्वेश्चन नंबर 32 है, नव रस है विशेषण है, इस वाक्य में नव किस प्रकार का विशेषण है। तो मुझे मतलब ये पता नहीं था कि मतलब किस प्रकार का, तो मैंने वैसे लगा दिया था। तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण मैंने लगाया था, तो इसमें लेकिन परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, ये गलत हो गया है। इसमें आंसर जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद मैं जो है रीजनिंग की बात करती। तो रीजनिंग में मेरे जो है 11 नंबर क्वेश्चन थे वो गलत हो गया था। वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, तो जो इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है, मतलब जो इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये क्वेश्चन अक्सर जो है मिस्टेक हो जाते हैं थोड़े। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन एक रीजनिंग मेरा गलत हो गया था। और रीजनिंग में एक 12 नंबर क्वेश्चन था वो गलत हो गया था, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था। और एक क्वेश्चन था जो है मेरा वो गलत हो गया था रीजनिंग में। तो हाँ, एक 14 नंबर क्वेश्चन था वो सीरीज का ही समझिए था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना रहता है, तो ये मुझसे जो है लॉजिक मुझे मिल नहीं पा रहा था कि कौन सा लॉजिक इसमें लगेगा। तो ये क्वेश्चन ये था जो है 14 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया था। इसके बाद जीके जीएस की कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब ज़्यादा मतलब और कुछ क्वेश्चन आप जीके जीएस के देख लीजिए। एक दो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं जो मैं स्क्रीन पर लगा दे रही हूँ। और मैं इसके बाद स्कोर की बात करती हूँ। तो ये क्वेश्चन ये था मेरा जीके जीएस का गलत हो गया था। और जो है मैं इसके बाद जो है अब स्कोर की बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो चलते हैं टोटल स्कोर के बाद कि मेरे कितने स्कोर बने हैं, तो सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करती हूँ। मेरे रीजनिंग में जो है 18 इनकरेक्ट हैं और 22 सही हुए हैं। तो पता नहीं कैसे मेरा जो है रीजनिंग में भी इस टाइम बहुत ज़्यादा गलत हो जा रहा है, मिस्टेक हो रहा है। तो रीजनिंग मेरे 18 सही, मतलब 18 गलत हैं, 22 सही हैं। तो रीजनिंग का ये था, मैंने टाइम भी दिया था इसमें, तब भी इतना सारा गलत हो गया क्वेश्चन। उसके बाद मैथ में जो है मेरे 25 क्वेश्चन सही हुए हैं और 15 क्वेश्चन गलत हुए। जितना मॉक टेस्ट मैंने लगाया सबसे ज़्यादा मैथ में इस मॉक टेस्ट में गलत हुए हैं। तो इस तरीके से था मैथ का। फिर उसके बाद हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में मेरे 30 सही हुए हैं और 10 इनकरेक्ट हैं। इसके बाद जो है वो जीके जीएस की बात करें, तो जीके जीएस में मेरे टोटल जो है 17 गलत हो गए हैं और 23 सही हैं, जबकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा 23 क्वेश्चन सही हो जाएगा। मुझे 15 से 16 क्वेश्चन जीके जीएस में लग रहा था कि सही हो जाएगा, लेकिन तब भी चलिए कुछ क्वेश्चंस मतलब सही हो गए जो तुक्के मारे हुए थे। इसके बाद जो है टोटल स्कोर क्या बना है और कितने क्वेश्चन टोटल गलत हुए हैं, तो वो सारी बात करने वाले हैं। तो मेरे टोटल स्कोर की बात करें तो इसके पहले मैं बता दूं कि मतलब लेवल कैसा था इस मॉक टेस्ट का। तो लेवल जो है ना ही बहुत इजी था ना बहुत हार्ड था, बस मीडियम था मेरे हिसाब से, तो मीडियम ही लेवल था इसका। फिर इसके बाद मेरा इसका टोटल जो है 400 में से 250 नंबर मेरे बने हुए हैं। और रैंक की बात करें तो रैंक जो है मेरा 17,000 पे है, 28,000 पे। और सोचिए कि मैंने लेट में टेस्ट दिया, तो लेट में टेस्ट देने का क्या फ़ायदा हुआ। देखिए इतने सारे लोग जो है टेस्ट दे चुके हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा कंपटीशन है। और करेक्ट मेरे 100 क्वेश्चन हुए हैं, मतलब 100 क्वेश्चन सही हैं। और इनकरेक्ट की बात करें तो 60 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। तो टोटल 250 नंबर मेरे बने हैं। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं।